हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स के बारे में जाना। आज हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि हाइड्रोजन के जो प्रतिस्थापन किए जाते हैं हैलोजन परमाणुओं द्वारा, तो कितने परमाणुओं का प्रतिस्थापन किया गया है उसके आधार पर हम जानकारी करेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। बात कर लेते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या। मान लेते हैं कोई एक यौगिक है जिसमें एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा गया है। केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया गया, तो अगर एक विस्थापित हुए हैं तो उसके लिए मोनो, दो अगर विस्थापित किए जाते हैं तो डाई, तीन विस्थापित किए जाते हैं तो ट्राई, चार विस्थापित किए जाते हैं तो टेट्रा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के साथ देखते हैं, मान लेते हैं मेथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया -H और X को जोड़ दिया गया, तो बनते हैं CH3X। यहाँ पे आपको केवल एक X दिख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु केवल एक है, सिंगल है, इसलिए हम इसे कहते हैं मोनो। क्या कहेंगे? मोनो कहा जाएगा मोनो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन है लेकिन कैसा है? मोनो के रूप में है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं C2H6 की बात कर लेते हैं। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके हैलोजन परमाणु आ जाता है तो रिएक्शन बनता है C2H5X। इसमें केवल एक X परमाणु है, यानी कि हैलोजन परमाणु केवल एक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन विस्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर एक विस्थापित हो रहे हैं एक हाइड्रोजन तो मोनो हेलो एल्केन आएगा। अगर इसके स्थान पे दो विस्थापित कर दिए जाएं, मान लेते हैं इसमें दो को विस्थापित कर दिया जाता है, तो बनता क्या है? C2H6 से दो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे दो X जुड़ जाते हैं। जुड़ेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों के साथ पूरा करने के लिए एक X और एक X जुड़ जाएगा। इस यौगिक में देखते हैं दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित किए गए हैं हैलोजन परमाणु द्वारा, इसलिए यहाँ पे मोनो के बाद आता है डाई, तो इसलिए इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। सेम इसी प्रकार से अगर तीन हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं तो हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। एग्जाम्पल देख लेते हैं CH2X, CHX, CH2X। इसमें देखते हैं C3H8 में अगर 3H को प्रतिस्थापित कर दिया जाए और 3 हैलोजन परमाणु आ जाए, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? मोनो, डाई के बाद आता है ट्राई हेलो एल्केन। ये तो हो गया आपका हेलो एल्केन में। इसी प्रकार से हेलो एरीन में भी उनकी संरचना में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को अगर एक एक प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इसी प्रकार से मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन डॉट पॉली हेलो एरीन की संरचना आपको प्राप्त होती है। उदाहरण देखते हैं, यहाँ हेलो एरीन में देखते हैं
ये आपकी एरीन रिंग है, बेंजीन रिंग जिसे बोलते हैं। इसमें यहाँ से एक H को प्रतिस्थापित करके X आ गया, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे मोनो हैलो एरीन। इसमें देखते हैं यहाँ पे एक H यहाँ पे प्रतिस्थापित हुआ, एक H इस कार्बन से प्रतिस्थापित हुआ, दोनों के स्थान पे X परमाणु आ गए, आपके हाइड्रोजन परमाणु आ गए, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाई हैलो एरीन। इसी प्रकार से यहाँ पे बेंजीन रिंग है जिसमें से 3 H को प्रतिस्थापित किया जाता है 3 X के साथ हाइड्रोजन परमाणु के साथ। तीनों हाइड्रोजन परमाणु जो हैं प्रत्येक एक एक कार्बन के साथ लग जाते हैं। इस प्रकार से ये हो गया मोनो, डाई और ट्राई। इस प्रकार से इसे बोलेंगे ट्राई हैलो एरीन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो जुड़ रहे हैं X परमाणु, यहाँ पे जो X परमाणु जुड़ रहे हैं, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हैं तो उनका वर्गीकरण अलग होगा, अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन परमाणु के साथ जुड़ रहे हैं तो अलग होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मोनो हैलो एल्केन की बात करें, मोनो हैलो की बात करें, क्योंकि डाई हैलो की बात नहीं करेंगे, मोनो हैलो की बात करें। अगर मोनो हैलो में देखते हैं तो ये जिस कार्बन के साथ जुड़े हैं उनके कार्बन के संकरण के आधार पर इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा sp3, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ हैलो जुड़ा है तो हो जाएगा sp²। तो यह 2 प्रकार के आपके अन्य वर्गीकरण मिलेंगे जो आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।